पंजाब से लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। 3-4 दिन हो गए, लाइट बिजली पानी सब कम करके बात नहीं हुई। जी बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही थी। स्वागत है लता नमस्कार वीर जी। नमस्कार स्वागत वीर जी। स्वागत। बार बार नमस्कार नमस्कार वीर जी। हेलो जी जी। एक ना भाई की उम्र 24 साल की है। उसका वेट 80 किलो है और उसको ना एक साइड में बाजू में जैसे पट में गांठें हो गई हैं। उनको हम लहसुन वाला नुस्खा दें कि जैतून का सिरका दें, कि कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा? अगर जैतून का सिरका देना हो तो उसमें एक चुटकी खाने का सोडा डाल के दें, और नमक वाला नुस्खा भी इस पर काम करता है। खाने का सोडा और नमक जैतून भी काम करता है। और ये फैट के लिए और चर्बी की गांठें, चर्बी के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं ज़ीरे का सिरका। 2-2 चम्मच रोज़ाना पिएं। और वेट लॉस करने वालों को और चर्बी कम करने वालों को ये चाहिए कि एनिमल फैट कम यूज़ करें, पैदल भी चलें, खुराक भी कंट्रोल करें, यानी डाइट कंट्रोल भी ज़रूरी है। तो कोई भी नुस्खा जो उनको आसान हो दे सकते हैं। कुछ लोग लिक्विड नहीं ले सकते, कुछ लोग पाउडर फॉर्म में नहीं ले सकते। जो उनको आसान हो वो दे सकते हैं। और बहुत ख्याल रखें, अभी बहुत कम उम्र है, ज़्यादा वज़न अच्छी बात नहीं होती। जी इंदौर से हैं कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। आदाब वकील साहब। सलामत रहें, शुक्रिया आपका माजरत स्वागत। चाहते हैं तकलीफ देने के लिए। ज़ाहिर नसीब। सवाल 2 है और एक मशवरा है। सबसे पहले तो अदरक लहसुन के रस के लिए काफी जैसा चर्चाएं चली है। अपने 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 ख्याल पेश करें, मगर मैं मुतमईन नहीं हुआ, मतलब संतुष्ट नहीं हुआ उससे। क्योंकि अगर लहसुन में नींबू का रस मिला के पिसा जाएगा तो अपने को ये कैसे मालूम पड़ेगा अपने किसकी तादाद कितनी रही है उसमें। इससे बेहतर ये है कि एक आता है जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, उसमें हर चीज का रस अलग अलग मिल जाता है, जितनी क्वांटिटी में निकालना चाहें अपन। अब सवाल पे आ जाए, अपन 2 सवाल पूछना है मेरे को आपसे। एक तो ये कि जो 6 अशियाओं के साथ में नमक जैतून और एक वाहिद अलसी के साथ नमक जैतून, दोनों में फायदे बराबर होते हैं या अलग अलग होते हैं? दूसरा ये एक बात पूछनी थी कि जो जीरे का जो सिरका है, जो आप बताते हैं चर्बी कराता है, ये हार्ट ब्लॉकेज भी खोल देगा और कभी जिंदगी में आदमी को खून गाढ़ा ना हो उससे भी महफूज रख सकता है ये क्या? ज़रूर ज़रूर रख सकता है। और ये सब वैसे ही काम करता है जैसे मैंने जो सिरके बताए दूसरे, वो काम करते हैं। लेकिन ये विशेष तौर पर चर्बी गलाने और चर्बी पिघलाने, वज़न कम करने के लिए माना जाता है। और जैसा आपका दूसरा सवाल है, तो देखिए हम जो दवा मिक़दार में लेते हैं, जैसे आपने पूछा 6 चीज़ें और नमक जैतून और अलसी और नमक जैतून, तो ये दवाएं मिलकर वैसा काम करने लगती हैं जैसी आप दवा इस्तेमाल करते हैं। यानी वाहिद अगर आप अलसी के साथ लेते हैं तो ये ख़ास तौर पर किडनी और लीवर के लिए बहुत मुफीद है। और हालांकि इसमें क्योंकि विशेषता यह है कि एसिडिटी कम करे तो वो भी करेगा, लेकिन ख़ास तौर पर उसका हो जाएगा। अगर आप वाहिद इसको नमक जैतून को धनिए के साथ इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये नुस्खा एसिडिटी, कब्ज़ और ये सब काम तो करेगा, लीवर का भी ख्याल रखेगा, लेकिन ये थायराइड का विशेष हो जाएगा अगर धनिए के साथ लेते हैं। तो इसी तरह अगर आप इसको इसके साथ लेंगे सौंठ के साथ, तो फिर ये ख़ास तौर पर लीवर की भूख बढ़ाने के और गैस पास करने के काम में आता है। तो इन नुस्खे बनाने का तरीका है। अगर आप किसी और दवा के साथ लेते हैं और जब इतनी दवाओं के साथ लेते हैं तो फिर ये सारे काम करता है थोड़े थोड़े। अगर विशेष तौर पर काम कराना हो तो उस वाहिद दवा के साथ दें, अगर सब चीज़ों में काम कराना हो तो उन दवाओं के साथ दें। बस यही है हिकमत में कि क्या लेना है, कब लेना है, किसके साथ लेना है और किस चीज़ के से लेना है। भरोसा भगवान पर, मशवरा
पर भी भरोसा करें। और जो आपने तीसरा बात कही, प्रोफेशनल यूज़ के लिए जो होटलों में ये ग्राइंडर और ये मशीनें आती हैं, वो इसमें अच्छा काम करती हैं। जितना चाहे, जिस चीज़ का चाहे आप रस निकाल सकते हैं। हरिहर दास जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हाँ मैडम, गैस बनता है हमको पेट में। आपकी उम्र कितनी है सर? 64 साल। ठीक है। हरिहर दास जी, देखिए, गैस बनना दिखते में मामूली लगता है, लेकिन ये बहुत कुछ हमारे अंदर गड़बड़ करता है। और अपने खाने में अदरक, लहसुन, ज़ीरा खूब डाला करिए। जो घर में खाना बनता है वो खूब डाला करिए, हो सकता है उसी से आप अच्छे हो जाएं। हमारी महिलाएं इतनी सी अदरक डालती हैं, इतनी अदरक डाल के देखिए, और इतना सा लहसुन डालती हैं, कभी इतना लहसुन डाल के देखिए, और इतना सा ज़ीरा आधा चम्मच, कभी इतना ज़ीरा डाल के देखिए। काफ़ी लोग इसी से अच्छे हो जाते हैं। और अगर नहीं होता इससे भी काम, तो फिर आप दवा बना लें। ये ग़िज़ाई इलाज कहलाता है। जो ग़िज़ा आप खाते हैं, खुराक, उससे इलाज। और बनाने के लिए देखिए, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ें आपके किचन से। मेथी का दाना, एक बार और बोल देता हूँ, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, हुई ना आपके किचन की सारी चीज़ें। यही चीज़ें तो बढ़ानी होती हैं हमें अपने सब्ज़ी सालन में। तो ये 100 ग्राम लेके पाउडर बना लें। और एक आता है नमक ज़ैतून। ये नमक ज़ैतून एक विशेष नमक है जो देखने में नमक जैसा और जायके में, स्वाद में बिल्कुल नमकीन नहीं होता। एक चुटकी नमक ज़ैतून 1 गिलास या 2 गिलास पानी में मिला दें। ये 6 चीज़ों का पाउडर 1 चम्मच भर के खाएं, और ये पानी पी लें दिन में 1 दफ़ा, 1 बार या 2 बार। बस आपके 10-12 रोग इससे डरते हैं। एसिडिटी, गैस, कब्ज़, बवासीर, इन्फेक्शन, खुजली और लीवर का प्रॉब्लम, और आपके जॉन्डिस, किडनी प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शंस, मुहासे, सब इस नुस्खे से डरते हैं। आप कभी इस्तेमाल करके देखें। नमक ज़ैतून असली लेना ज़रूरी है। हकीम साहब, आपने कहा कि लहसुन और अदरक का इस्तेमाल अगर हम अपने खाने में करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है हमारी सेहत को लेके। कुछ लोग क्या है साबुत भी डाल देते हैं, कुछ क्या है पीस के डालते हैं। तो ये जो पीस के डालना और साबुत जो डाला जाता है, दोनों में क्या कोई फ़र्क हो जाता है? फ़ायदा सबसे ज़्यादा किससे होता है, या फिर फ़ायदा दोनों के एक ही बराबर होते हैं? अक्सर तो पीस के डालते हैं जी, वो डालना बेहतर है। लेकिन अगर आप सब्ज़ी सालन को अच्छे से पकाते हैं तो ये भी उसी में घुल जाता है। इतना पकाएं कि लहसुन ऐसा हो जाए कि मिक्स हो जाए, और जो भी चीज़ डालें मिक्स हो जाए। एक अपने खाने में मिर्च की जगह काली मिर्च इस्तेमाल किया करें। हम भारतीय लोग लाल और हरी मिर्च बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन विदेशों में ये मिर्चें नहीं बल्कि काली मिर्च इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत सारे रोग की दुश्मन है। चर्बी की दुश्मन है, एसिडिटी, नज़ले वगैरह में, फेफड़े के लिए बहुत अच्छी है आजकल, क्योंकि ऐसी बीमारी चल रही है जो कोविड से ताल्लुक़ रखती है। तो थोड़ा सा काली मिर्च ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अच्छा, काली मिर्च डालते हैं तो घुलती नहीं है उसमें, तो काली मिर्च चाहिए हमें कि पीस के डाल दें। 1 चम्मच काली मिर्च डालना क्या मुश्किल है, पिसी हुई होगी तो लोग खा लेंगे, नहीं तो बच्चे हैं और लोग हैं, जब सामने आती है तो वो उसे निकाल के अलग रख देते हैं, तो उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते। बीना गुप्ता जी हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार मैम। मैडम को, हकीम जी को नमस्कार। जय हिंद बीना जी, आपका स्वागत है, विशेष स्वागत है हमारे प्रोग्राम। मैं आपका बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। मुझे 1 साल से घुटने में वो गैप पाया गया था, तो मैं तब से आपका ये दवाई मंगवाई है सिया वाली, और उससे मेरे को बहुत फर्क पड़ गया है। अब मतलब 20% रह गया है। तो मैं आपका बहुत थैंक्स करना चाहती थी। और एक मेरे 2 क्वेश्चन है।
एक तो क्वेश्चन ये है कि मेरी भाभी है, उनको थोड़ी किडनी की प्रॉब्लम है, तो वो देहरादून से ले रही थी वहाँ पे क्या नाम दवाई, 2 साल हो गए हैं, तो उन्होंने डॉक्टर ने उनका सब कुछ बंद कर दिया है। सिर्फ पत्ते, नीम के पत्ते काट के उसको खाना और ये करना। तो कहते हैं उनका कभी 3 हो जाता है, कभी 4 हो जाता है, तो उसके लिए बताइए कुछ। ठीक है। और एक और मेरा सवाल था कि मेरी थोड़ी सी ना सिर में बहुत खारिश होती है, जो आपने कहा था ना नमक में 1 चुटकी नमक वो सोडा डाल के पी लिए, वो मैं पीती हूँ, लेकिन उससे अभी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है वीना जी, बहुत शुक्रिया हमें फीडबैक कॉल देने के लिए। तो देखिए, मैं यही कहता हूँ कि ऑपरेशन से पहले ये गौनसिया जो आपने इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल कर लेना चाहिए, नहीं तो ऑपरेशन के बाद बड़ी तकलीफ़ें हैं। आदमी कभी खुशहाल नहीं देखा मैंने ऑपरेशन के बाद। भगवान आपसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, प्रेम करता है, उसने आपको फ़ायदा दिया। अब जिसको भी दर्द हो घुटनों में, कमर में, कहीं भी, आप उसे इस गौनसिया के बारे में ज़रूर बताया करिए ताकि उसको भी लाभ हो सके। अच्छा देखिए, जो भी दवाएं मैं बताता हूँ उनका असली मिलना ज़रूरी है, नहीं तो मैं कोई वादा नहीं करता। तो असली आपने लिया इसलिए फ़ायदा मुमकिन हुआ। अब कुछ दिन बाद आप पूरी तरह अच्छे हो सकते हैं। वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल ज़रूर करें और बहुत मेहनत ना करें। अब आपके रिश्तेदार के लिए भी एक ऐसा ही नुस्खा बता रहा हूँ, बहुत आसान है। देखिए, अलसी सब जानते हैं, अलसी को ले लें तो 300 ग्राम, अलसी को फ्लैक्सीड कहते हैं इंग्लिश में, हल्का सा भून लें और साफ़ भी कर लें, कंकर बहुत मिला देते हैं। भून के हल्का सा, ज़्यादा नहीं, पाउडर बना के रख लें। 1 चम्मच अलसी खाएं, 1 चुटकी नमक ज़ैतून, 1 गिलास या 2 गिलास पानी मिला के इस पानी के साथ खाएं। और नमक ज़ैतून असली लें। ये नमक नमकीन नहीं होता, ये विशेष नमक है दुनिया का जो स्वाद में नमकीन नहीं होता। ये खुराक दिन में 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार लें, और आप अगर इस्तेमाल करें और फिर अपनी वो सब चेक कराएं, आप और आपके डॉक्टर को बड़ी खुशी होगी। आप भी अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं, पुरानी और नई। आप देखेंगे कि आपको भगवान लाभ देने लगा और धीरे धीरे आपको फ़ायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम, आपका नाम मीरा है, हीरा है? हीरा। जी मैम, बताइए, सवाल करिए। मेरे बहुत सारे दर्द है घुटनों में, कमर में, हर जगह। और मैंने गूंद मंगाया था किया, और 1 अप्रैल से ले रही हूँ। 1 अप्रैल से ले रही हूँ। उसके बाद फिर वो अभी 1 तारीख गई, उससे वो पता नहीं वो 100 ग्राम और ये सिया गूंद, उनके साथ पता नहीं वो 3 जड़ी बूटियां, एक तो बेर जैसी, एक संगाड़े जैसी, वो जड़ी बूटियां उनको मिला के ले रही हूँ, मेरे बिल्कुल भी फायदा नहीं। अच्छा, कितना ले रहे हैं एक वक्त में, कितना ले रहे हैं? एक टाइम में मतलब ये है 1 ग्राम, करीब 1 ग्राम बताया था। ठीक है। ये सबको मिक्स करके 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम को। ठीक है बेटा, आप ना एक बच्चे की खुराक ले रहे हो। आप 2 ग्राम लो और 3 बार लो, हर खाने के बाद 2 ग्राम, यानी 2 कैप्सूल के बराबर। इस तरह आप लेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होना मुमकिन है। आप बहुत कम खुराक ले रहे हो। 1 ग्राम में एक बच्चे की खुराक। एक्चुअली गौनसिया जो है वो इसका विशेष जड़ी बूटी है जो आधा ग्राम हमारे पेट में जाना चाहिए 1 बार में, और 2 बार ये खुराक ले सकते हैं। लेकिन जो 4 जड़ी बूटियाँ इसमें हैं उसके हिसाब से ये आपको एक बच्चे की खुराक पहुंच रही है। 2 ग्राम लें, चाहे 2 बार लें, चाहे 3 बार, ये लेकर देखें, आपको फ़ायदा शुरू होना मुमकिन है। निर्मला जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते जी नमस्कार मैम। गौनसिया मंगवाया था, फर्क है हमको। कितना लाभ फर्क है? ठीक। हाँ, और मेरी बच्ची है एक 45 साल की, उसको फुंसियाँ बहुत होती है, पैर में होती है, वो बड़ी बड़ी होती है, लाल कलर की हो जाती है, फिर उसमें से पस थोड़ा सा निकलता है। हाँ, शायद ये 50% फ़ायदा करें। जी जी जी, हाँ जी। सीधी सादी लेडी है, बहुत मुबारक है, आपको फ़ायदा शुरू हो गया।
इसे ख़त्म कर लें, ज़रूरत पड़े तो और भी मंगा लें, पूरा फ़ायदा लें, भगवान से मदद मांगें और मेरे लिए भी मदद मांगें। बच्ची को जो फुंसियाँ होती हैं उसके लिए आपके घर में एक चीज़ है जिसे सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा भी कहते हैं। एक चुटकी मीठा सोडा और एक चुटकी नमक ज़ैतून। नमक ज़ैतून एक विशेष नमक है जो फोड़े फुंसी को फ़ायदा करता है, स्किन के डिजीज़ के लिए अच्छा माना जाता है। एक चुटकी नमक ज़ैतून, एक चुटकी खाने का सोडा, 2 गिलास पानी में मिलाकर रोज़ाना एक बार बच्चे को पिला दिया करें, उसको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी,